हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। राहुल अब गांधी तो जी ने कहा, और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। क्या कर रहे हैं, एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है। ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश सोर्स इट्स ओके। ये दबाव क्या है प्रियंका जी, क्या दबाव है? Continue to protest given the fact that all of them have been suspended for the session. Of course, because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज़ में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीज़ों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी, क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इनका और इनकी सरकार का चरित्र क्या है, कि जब देश पे हमला हो रहा है, देश के बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं, तब इनका क्या रिएक्शन रहा, ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं, उसमें तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। वो कॉन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर हैं, कॉन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर हैं। तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था, उनके द्वारा सरकार क्या चर्चा करने जा रही थी अमेरिका की सरकार के साथ, ये सब चीज़ें हैं। अब ये भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर इन चीज़ों पे चर्चा नहीं होगी इस सदन में, तो फिर किस पे होगी? ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का, कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो।
मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबेंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying that करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes I'm going to give him this book. So if PM comes I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you.